दूसरी बार सेविका चयन के द्वारा ग्रामीणों का जोरदार हंगामा के कारण हुआ रद्द। सीडीपीओ द्वारा खेल करने का आरोप मुखिया एवं जीप सदस्य ने लगाया। चंदन क्यारी प्रखंड के भोजुड़ी पश्चिमी पंचायत के गोरीग्राम गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 35 में सेविका का चयन के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, जीप सदस्य उत्तम कुमार दास, मुखिया बबलू महतो, 20 सूत्रीय अध्यक्ष सृष्टिधर रजवार, सीडीपीओ राजकिशोर खालगो, पर्यवेक्षिका रूपा, ओपी प्रभारी दानिश इकबाल समेत अन्य लोग की मौजूदगी में ग्राम सभा की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां कुल 4 आवेदिकाओं ने सेविका पद के लिए आवेदन दिया, परंतु आवेदन के साथ ही पोषक क्षेत्र में को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं ने जोरदार हंगामा करते हुए अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के टेबल तक पहुंच गए। महिलाओं का कहना है कि पोषक क्षेत्र का जो नहीं है उसको सेविका का आवेदन भरने का कोई हक नहीं। जिला परिषद सदस्य उत्तम कुमार दास ने हंगामा को देखते हुए कड़ी शब्दों से में सीडीपीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि सही ढंग से पोषक क्षेत्र का सर्वे किए बिना आप लोग किस तरह से सेविका चयन कर रहे हैं। इस तरह का खेला नौटंकी नहीं चलेगा। तत्काल इसके रद्द करके सही से सर्वे किया जाए, उसके बाद चयन किया जाएगा। प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने कहा कि इस तरह का चयन के समय हंगामा ना हो। मुखिया एवं सुमित का दायित्व बनता है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराएं। आंगनबाड़ी सेंटर बंद रहने से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। ठीक ढंग से सर्वे करके जल्द से जल्द सेविका का चयन कराया जाए। मौके पर मौजूद भोजुड़ी ओपी प्रभारी दानिश इकबाल द्वारा समझा बुझाकर हंगामा को शांत कराया गया। ग्रामीणों के ने आरोप लगाया कि खोरीग्राम सेविका चयन में जमकर पैसों का खेल चल रहा है। इस मौके पर मुखिया बबलू महतो, समिति सदस्य हराधन महतो एवं पूर्व मुखिया अजय महतो समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। दूसरा टोला का आता है और हम यही वाला टोला का होना चाहिए ना। तो दूसरा टोला का कैसे होगा? सबका तो बंटवारा हुआ है। जैसे ये बात तो आप फॉर्म भरने से पहले भी बोल सकते थे। तो हम जानेंगे तब ना बोलेंगे। जानवे नहीं किए। जानने का कोई किसी का अधिकार होना चाहिए ना। तो अधिकार मेरा ना कोई नहीं देगा। आप लोग एक ही का नाम बोल रहे हैं जबरदस्ती से। उन्हीं का होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। उन्हीं को भी होना चाहिए, लेकिन उसके घर में जो वो है, समझ लिए, उसी का घर का एक ही आदमी का नाम क्यों आएगा यहाँ पर? उन लोग का घर में 4 आदमी है ना, बच्चा है, 4-5 घर का है, तो वही वाला उन लोग का घर का भी यहाँ पर रहना चाहिए नाम। किसका घर का? जिसका घर में हो रहा है। किसका घर में हो रहा है? आप जानवे नहीं करते बोल रहे हैं। जैसे मेरा ही घर का है। हाँ, मेरा ही आपका घर का। आप हल्ला कीजिएगा, आपका अपना वाला होगा तो नहीं करेंगे रे बाबा। तो कहाँ किसका घर का हो रहा था? नाम तो बताइए। किसका घर का? जिसका काशीनाथ तुझे बोल रहे हैं। हाँ। वो वाला नाम जो बोल रहे हैं काशीनाथ का घर। हाँ। उसमें से और है, अजय मुखिया है, निताई महतो है, जो है ना उसका घर में। तो सब बच्चा का सेंटर में नाम होना चाहिए ना। नहीं है उन लोग का। नहीं होगा, एक का होगा। एक ही को चुन के हम ले लेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का सेंटर में पड़ेगा, जिसका घर का नाम उसी को होना चाहिए। मोराबाद का अलग हो गया तो फिर उधर का आदमी इधर कैसे आएगा? इधर का आदमी उधर नहीं लाना चाहिए। पूरा सर्वे हो गया है। सर्वे क्या हुआ है? दिखाइए सर्वे। जोड़ा गया है। सर्वे होगा तो हम लोग का 4 भाई हैं। 4 भाई तो सभी का नाम होना चाहिए। खाली मेरा नाम का आएगा? अकेले अकेले कैसे आएंगे हम? और 3 घर को कहाँ छोड़ देंगे? 3 घर का छोड़ेंगे कहाँ? कैसे हम अकेले आ जाएंगे यहाँ पर? इसका समाधान क्या होगा? समाधान करेंगे, जो करेगा ऊपर से करेगा। जो समाधान होगा वही करेगा। हम क्या समाधान हम करेंगे का? क्या नाम है आपका? गीता देवी। भोजुड़ी पश्चिमी पंचायत गोरीग्राम में आंगनबाड़ी क्या ग्राम सभा किया जा रहा था। ग्राम सभा में सर्वे के लेकर विवाद हुआ। इस सर्वे जो पोषक क्षेत्र होता है, पोषक क्षेत्र के अंदर जो है, यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहीं, पोषक क्षेत्र से बाहर के आदमी को शामिल किया गया है। इसीलिए मैं इन ग्रामीणों का विचार सुनने के बाद यहाँ के मुखिया, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख प्रतिनिधि पंचायत समिति और सीडीपीओ
आंगनबाड़ी सेविका सुपरवाइजर सबको बोला गया कि नहीं पुनः सर्वे करा के आंगनबाड़ी का चयन किया। तीसरा बार जो चुना हुआ जब आवेदन फुलफिल देखा जाता है, जब फल्ला आदमी को हो जा रहा है, ठीक है, तो अब विरोध किया जाता है, पहले विरोध नहीं किया जाता है। उसके बाद तो सब जो व्यक्ति मान के चलिए, जो व्यक्ति जो अभी ऑब्जेक्शन कर रहा है वो सही क्या थी मेरा पीरियड में, वो रिजाइन 3 साल पहले रिजाइन दे चुकी है, वो अभी आवेदन भी नहीं किए हैं। कौन आधार से आप रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। कौन देगा इसके जवाब? इसका जवाब पदाधिकारी सब दे। आपने जो किसको लिए लड़ रहे हैं तो आवेदन ही नहीं किया। अरे आवेदन करे, मेरिट में आए, ले आवेदन कहा करेगा, गलत में रहेगा तो क्यों आवेदन करेगा? भैया तुमने जो हमने जो बोल रहे हैं, आपसे जितना बोलना है बोलिए। किया गया सर्वे की बात हो रही है, तो आंगनबाड़ी का ये रवैया हमेशा रहा है कि लोगों का कहना है कि बीच बीच में एक आदमी को यहाँ घुसा दिया गया। कदापि ये सर्वे आप कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए। आप उसको उस एक तरफ कटअप एरिया बनाइए, उस कटअप एरिया में उसको बेनिफिशियरी को रखिए। कटअप एरिया के बाहर आप बेनिफिशियरी रखिएगा तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है। सर आज दो बार अगर इस तरह का रवैया रहेगा आंगनबाड़ी का तो वहाँ हमेशा विवाद खड़ा होगा और वहाँ चयन करना मुश्किल है। इसके समाधान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ पुनः सर्वे करें और सर्वे करके यहाँ 3 या 4 सेंटर जो भी है उसको अलग अलग ढंग से कटअप एरिया, जैसे पंचायत समिति कह रहे थे कि मेरा 150 लाभुक को मतलब एक किसी केंद्र में नहीं दिया गया, तो उन लोग का कहना है कि मेरा इस केंद्र में जोड़ा जाए। तो आखिर उस तरह का एक पंचायत मुखिया है और पंचायत समिति है, इन लोग आपस में बैठ के और उसको एरिया को डिवाइडेड कर ले कि किसको कहाँ करवाना है। उसके बाद ही हो। हाँ, उसके बाद मतलब उसके बाद क्षेत्र। आज का बैठक रद्द कर दिया गया। हाँ, बैठक तो रद्द हो रहा है। गौरीग्राम में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों पदों का चुनाव होना था। यहाँ ग्रामीणों द्वारा और मुखिया और हमारे पंचायत समिति सदस्य द्वारा बोला गया है कि सर्वे में कुछ आदमी को वंचित रखा गया है, कुछ परिवार को, इसीलिए यहाँ हम लोग चुनाव को रद्द करके जा रहे हैं। और मैं मुखिया जी और हमारे पंचायत समिति सदस्य को कहना चाहूँगा कि आप लोग मिल के बैठ के आप लोग का ये दायित्व बनता है कि कौन घर सर्वे में छूटा है उसको आप लोग जोड़िए और जोड़ के फिर से पुनः चुनाव कराइए। जो मान लीजिए ये सेंटर बंद है, दूसरा सेंटर की सेविका के यहाँ काम कर रही है और बच्चा को यहाँ मान लाभ नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। मैं इन लोगों को दायित्व बनता है हमारे मुखिया जी और पंचायत समिति का कि आप लोग पूरा गांव को सर्वे करा के सेविका और सहायिका और सुपरवाइजर सब ले करके आप लोग सर्वे कराइए और सर्वे में सबको जोड़िए जहाँ जो छूटा हुआ है। और इस तरह चुनाव में आने के बाद हो हल्ला न हो हल्ला करना आप लोग, जैसे चुनाव में पहले ही आप लोग को हो हल्ला करना चाहिए था। चुनाव हुआ, जिला से मान लीजिए टीम आया, टीम गठन हुआ, उस टाइम आप लोग को बोलना चाहिए था कि यहाँ गलत हो रहा है। गलत होता तो हम लोग चुनाव में नहीं आते। पहले आप लोग को सूचना देना होगा। मुखिया जी का भी दायित्व बनता है और हमारे पंचायत समिति का भी दायित्व बनता है और आप लोग ग्रामीणों का भी दायित्व बनता है। इसीलिए आप लोग गलत नहीं कीजिए। हम आपको फिर पुनः बोल के जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ बैठ के मुखिया जी का साथ और हमारे पंचायत समिति हमारे दुलाल जी हमारे साथ हैं, सब बैठ के आप लोग फिर से सर्वे करा के और चयन सही से हो। और फिर आके नहीं बोलिएगा कि सर ये सर्वे में छूट गया है, वो सर्वे में छूट गया है। अब की बार चुनाव होगा तो सबको सर्वे में ले लीजिए और जहाँ जिस टोला को रखना है वो आप लोग का काम है। गौरीग्राम को कहाँ रखना है और उसको कहाँ रखना है, वो सेंटर को कहाँ रखना है, किस सेंटर में रखना है, वो आप लोग का दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह करके आप लोग काम कीजिए और अगला चुनाव ढंग से हो और हो हल्ला ना हो। प्रमुख जी, इस ये सेंटर का बात हुआ, मतलब देख रहे हैं पूरे प्रखंड में इस तरह के वाद विवाद होते रहा है। इसका दायित्व कौन, दोषी कौन है? इस तरह का झंझट बने हुए हैं लगभग। मैं सीडीपीओ सुपरवाइजर को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मुखिया और हमारे पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य जो तीनों हमारे पंचायत के अंग होते हैं, तीनों अंग को लेकर के आप लोग चुनाव सर्वे कराइए। इन लोग तीनों रह के अगर सर्वे हो गया तो फिर यहाँ विवाद हो ही नहीं सकता है। गलत होगा तो फिर मुखिया जी बोलेंगे, हमारे पंचायत समिति बोलेंगे, उस वार्ड के वार्ड सदस्य बोलेंगे कि गलत हो रहा है, इसको आप लोग नहीं कीजिए। और इन लोग को रह के ही सर्वे करें। मैं सीडीपीओ को भी बोलूँगा, अभी ब्लॉक जा रहा हूँ, सीडीपीओ को सख्त निर्देश दूंगा कि आप हमारे मुखिया जी और हमारे पंचायत समिति और वार्ड सदस्य को लेकर सर्वे कराइए
और अगला जो चुनाव आज जो हुआ, आज ग्रामीण ने सभी गांव वाला विरोध किया। विरोध करने के बाद पोसार क्षेत्र यहाँ का वहाँ का जोड़ा किया गया, उसके कारण विरोध किया गया। आज का जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया गया। देखें लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद हंगामा स्टार्ट हुआ, क्या कारण था? देखिए वो तो पहले से जानकारी था, पोसार क्षेत्र में किसी का नाम इधर उधर किया गया है। सारा खेल सेविका और नहीं, सारा खेल CDPO मैडम और सुपरवाइजर का खेल है ये।